हर आई लव यू शब्दों में नहीं होता, कुछ उम्र भर की खामोशी में छुपा होता है। पिता ने कभी आई लव यू नहीं कहा, न कभी गले लगाया, न पीठ थपथपाए। उनकी मोहब्बत बस इतना जानती थी, सुबह सबसे पहले उठना, सबसे आखिर में खाना, और अपनी थकान किसी को न दिखाना। घर के एक कोने में उनकी पुरानी टूटी हुई घड़ी रखी रहती थी। कई सालों से वो चल नहीं रही थी, फिर भी पिता रोज उसे कलाई पर बांधते। बेटा अक्सर हंसकर कहता, बाबूजी, ये घड़ी तो कब की मर चुकी है। पिता शांत आवाज में कहते, घड़ियां मरती नहीं बेटा, बस रुक जाती हैं। बेटे को ये बातें कभी समझ नहीं आईं। उसे लगता था पिता सख्त हैं, बेरुखे हैं। स्कूल की फीस, किताबें, जूते सब मिलता था, पर एक तारीफ नहीं। जब दोस्त अपने पापा की तारीफें सुनाते तो बेटे का दिल चुपचाप सवाल करता, मेरे पापा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। वक्त बीतता गया, पिता की पीठ थोड़ी झुक गई, पर जिम्मेदारियां सीधी रहीं, और बेटा पिता की खामोशी से दूर होता चला गया। फिर वो दिन आया, बेटे की पहली कमाई का। छोटी सी नौकरी, कम तनख्वाह, पर आत्मसम्मान से भरा दिल। घर आकर उसने कांपते हाथों से नोट पिता के सामने रख दिए। पिता देर तक नोटों को देखते रहे, फिर पहली बार बेटे की आंखों में आंखें डालकर बोले, कितनी मेहनत लगी होगी। बस इतना ही। उस रात पिता देर तक सो नहीं पाए। सुबह जब बेटा उठा तो पिता की सांसें रुक चुकी थीं। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कोई फर्ज पूरा हो गया हो। बेटे को उनकी अलमारी में एक पुराना कागज मिला। लिखा था, अगर मैं कभी कुछ न कह पाऊं तो मेरी चुप्पी को मेरी मोहब्बत समझना। बेटे ने वो टूटी घड़ी कलाई पर बांधी। उसी पल घड़ी की सुई एक बार फिर चल पड़ी, या शायद बेटे का दिल। सवाल यह है कि क्या हम अपने पिता की खामोशी को उनके चले जाने से पहले समझ पाते हैं।